हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम एचसीएफ एंड एलसीएम का पार्ट 2 में, जो कि पार्ट 1 में आप लोगों को सिखा चुके हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब जाकर पार्ट 1 देखिए, तभी आप पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका जो कॉन्सेप्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम में क्या होगा, यूज होगा। हम दिखाएंगे कैसे यूज होगा। तो सो आप पहले क्या करेंगे, पार्ट 1 देखेंगे, आफ्टर दैट पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा सा तैयारी करते रहिए, यहाँ पे कंटेंट सारा मिलेगा। ठीक है, आते हैं हम लोग पार्ट 2 का वीडियो में। पार्ट 2 में हम लोग को पार्ट 1 में क्या नंबर सिस्टम पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ेंगे। तो पहले बात करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ एंड दोनों एक साथ लिखते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। पहले क्या करते हैं, एचसीएफ के बारे में करते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मीनिंग होता है, या फुल फॉर्म बोलो या मीनिंग बोलो, बहुत मीनिंग है सेम। ओके, अब आते हैं एलसीएम का होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। पहले बात करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ को हम लोग बचपन में हम लोग सीखे हैं, क्लास में सीखे हैं, 6-7 क्लास का है। इस तरीके से फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 25। 15 एंड 25 का क्या एचसीएफ होगा। तो बहुत सारे बच्चे लोग कैसे करते थे, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से करते थे। कहते हैं 15 3 5 15, 5 कहते हैं 5 1 5। फिर क्या लिखते हैं 25, 5 5 25, 5 5 5। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 15 को कैसे लिखेंगे, देखिए 3 into 5, और 25 कैसे लिखेंगे, 5 into 5 लिख सकते हैं। अगर इसका एचसीएफ पूछे, इससे पूछे तो क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स कौन सा कॉमन आ रहा है, ओनली 5 आ रहा है, हाँ या ना। अब तो नहीं आ रहा, तो क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब बात करेंगे इसी में अगर क्वेश्चन देते, इसी में क्वेश्चन देते एलसीएम के बारे में भी, तो बात एंड एलसीएम के बारे में भी बोल दे, एलसीएम के बारे में भी अगर क्वेश्चन बोल दे कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका एक ही होता है, क्या करेंगे, एचसीएफ तो लिखेंगे, जो कॉमन फैक्टर सब लिखेंगे, बाकी साथ साथ जो नंबर बचे रहेगा, क्या बचा नंबर है, 3 बचा हुआ है, यहाँ 5 बचा हुआ है, ये भी नंबर को क्या करोगे आप, लिखोगे। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 75। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 75 आ जाएगा। अब देखिए तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया, बहुत सारा दिक्कत होगा। तो इस शॉर्टकट प्रोसेस में, जिसको डिवीजन मेथड बोलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, तो कैसे करेंगे, जैसे इस तरीके से करेंगे डिवीजन मेथड। और हम दोनों निकाल कर दिखाएंगे, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन आएगा जो हम लोग निकाला जा सकता है। जैसे क्या निकालेंगे, 15 एंड 25 का पूछ रहा है, तो डिवीजन मेथड से करते हैं। 15 1 15, एल क्या होगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 15, फिर 15 अंदर आ जाएगा, 10 1 10, फिर 5 होगा, फिर 5 10 या 5 2 या 10 हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, डिवाइजर क्या होगा, 5 हुआ ना, यही क्या हो जाएगा आपके पास, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा एचसीएफ। आप देखिए यहाँ पे एचसीएफ 5, यहाँ पे क्या हो गया 5। इतना लंबा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर एलसीएम पूछे, एलसीएम करने के लिए आप किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन 15 एंड 25, इस तरीके से करते हैं, करने आता है ना, 5 3 या 15, 5 5 या 25। बाकी अलग अलग नंबर है, किसी का मल्टीपल नहीं है, तो क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, एलसीएम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस एंड दिस, 5 into 3 into 5। क्या होना चाहिए, एक मल्टीपल नहीं होना चाहिए, सेम। क्या मिल गया आपको 75, यहाँ तक 75 मिल गया एलसीएम। इस तरीके से आप किया जा सकता है एचसीएफ एंड एलसीएम। और भी तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो आसान रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, दोनों एक साथ करते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन दे देगा एक नंबर में 15 20 एंड 45, इस तरीके से दे देगा क्वेश्चन। तो कैसे करोगे, इस तरीके में अगर 3 तो रहेगा तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे।
सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ करेंगे 15, यहाँ 20। पहले क्या करते हैं, कभी भी स्मॉलर नंबर को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद जो बड़ा नंबर जस्ट उससे बड़ा नंबर उसको रखते हैं, अंदर रखते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर 15 और 20 का 15 हो जाए 15, 5 होगा, 5 होता है क्या हो गया 15, क्या हो गया आपके पास 5 3 या 15। क्या इससे हुआ 15 एंड 20 का तो आपको 5 मिल गया, लेकिन हमको 45 का ही पूछ रहा है। तो जो ये वाला नंबर आएगा डिवाइजर आएगा, फिर इसको भी हमको क्या करना है 45 से करना है। तो क्या होगा 5 9 जा 45, क्या मिलेगा यही नंबर मिलेगा। देखो इससे क्या मिल जाएगा आपको, इससे क्या मिल गया आपको 5 मिल गया। तो तीनों को अगर देखेंगे तो क्या आ रहा है 5 से तीनों क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी में अब क्या पूछा जा रहा है एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे फॉर एलसीएम 15 20 एंड 45, यहाँ से 3 करते वाला में जाएगा 3 5 या 15, 3 4 जा 20, सॉरी 3 करते 20 नहीं जाएगा 20, 3 15 जा, फिर यहाँ देखिए 5 करते वाला में जा रहा है 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। अब देखिए ये अलग मल्टीपल है ना, सेम तो मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे यहाँ पर 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, सारा नंबर क्या करते हैं नोट डाउन कर देते हैं, करिए मल्टीप्लाई करिए 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180, क्या एलसीएम मिलेगा 180 हो जाएगा। ठीक है, एक क्या है एचसीएफ एंड एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आपसे बोले थे ना नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट क्यों जरूरत है, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब आते इसको हम लोग क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ओके, अब हम लोग आते हैं, अभी बोले थे ना पार्ट 1 क्यों इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 देखना। जैसे क्वेश्चन इस बार का क्वेश्चन था पॉलिटेक्निक का ही, लिखा था फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर and smallest 2 digits नंबर। क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इसमें एचसीएफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का पूछेगा एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट्स नंबर। तो ऑप्शन में कैसे क्वेश्चन दे, ऑप्शन दे देगा 2, बी में 4 दे देगा, सी में दे देगा यहाँ पर 1 या डी में नॉन ऑफ दिस। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए नॉन ऑफ दिस। अब इसमें स्मॉलेस्ट क्या निकालना है कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट आपको पता ही है क्या होता है 4 होता है, तो क्या हो गया 4 हो गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया 10 हो गया। ये दो कंटेंट आपको पता रहना चाहिए जो पार्ट 1 में आपको देखने को मिलेगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, सॉरी ऐसे निकाल लीजिए 4 2 जा 8, या रिड्यूस करिए 2 4, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 12 मिला कि नहीं। तो ऑप्शन कहाँ आंसर है, ऑप्शन ए योर आंसर। तो कुछ भी पूछेगा आपको पता रहना चाहिए, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, जितना बेसिक टर्म्स होता है उसको पता होना चाहिए। देनी आप एचसीएफ एंड एलसीएम में आपको हाथ डालिए अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ हम सिखाने जा रहे हैं, 2 फॉर्मूला सिखाने जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछते फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/5 एंड 4/3, इस तरह से पूछ से एचसीएफ पूछ रहा 2/5 एंड 4/3 का। अब देखिए इसको आप डिवाइड करोगे पॉइंट में जाओगे तब इसको करोगे तो बहुत सारा क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ पर लिखेगा का एचसीएफ पूछे तो कभी फ्रैक्शन में रहेगा तो कुछ ऐसे लिखिएगा यहाँ पर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर ऊपर का एचसीएफ निकालिए, 4 एंड 2 एंड 4 का एचसीएफ क्या होता है, अब देखोगे 2 एंड 4 का एचसीएफ निकालेगा 2 हो जाएगा एंड 5 एंड 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2/15 इज योर आंसर। ठीक है, अब अगर इन केस अगर एलसीएम का पूछे, अगर पूछे एलसीएम का निकालने के लिए पूछे तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर
बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्या किए, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या करेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग को, एलसीएम निकालेंगे। 2 और 4 का एलसीएम निकालिए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 5 और 3 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 5 और 3 का तो क्या हो जाएगा, 3 3 1 जा 3 2, फिर 3 आ जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 2 जा 2 हो जाएगा। क्या मिला आपको, 1 ही होगा। तो 4/1 क्या एलसीएम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देख रहे हैं आप, फ्रैक्शन में जो नंबर है एक्चुअली नंबर में दे देगा, इंटीजर में नंबर दे रहा है। तो थोड़ा सा आपको देखना होगा किस तरीके से आपको करना है। तो बहुत सारा कुछ क्या हो जाएगा, एग्जाम में पूछने पर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हुआ आपको, जैसे एक और क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 5/4, 3/2 एंड 1/4 लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो एचसीएफ आपको निकालना, क्या बात करें, पहले एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर क्या करेंगे, एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 3 1 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। और एलसीएम निकालेंगे 4 2 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो एचसीएफ आपको पता चल जाएगा। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर क्या करना है, एलसीएम निकालना, 5 3 1 का निकालोगे तो 5 1 5 3 1 या 3 का 1 1 1, 5 3 क्या हो गया, 15 हो जाएगा। ठीक है, या 15 हो गया। अब बात करें 4 2 4 का अगर एलसीएम एचसीएफ निकालोगे, क्या निकालना, एचसीएफ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो 15/2 लिख सकता है, या तो इसको 2:7 1/2 लिख सकता है, या तो 7.5 लिख सकता है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 7.5 ए या ए, कोई भी एक तो आंसर हो सकता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पार्ट 2 का विदेश में यही सिखाना था कि आप कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे, और भी बहुत सारा। अब हम लोग आते हैं, इसको कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जैसा क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द x-2 का होल स्क्वायर, x² - 4 एंड x+2 का x-2 का होल क्यूब। इसका एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ क्या होगा, ऑप्शन जैसे डाल देगा, ऑप्शन में कैसे डालेगा, ऑप्शन में लिख देगा x-2 x-2 x² - 4 या डी में नॉन ऑफ दिस, कुछ भी दे सकता है। आप पूछिए इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो एचसीएफ पहले हम लोग निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे, पैटर्न में लाना चाहेंगे। जैसे कि x-2 का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, x-2 इंटू x-2 लिख सकते हैं, कोई तो दिक्कत तो नहीं आ रहा है। फिर लिखते हैं x² - 4 को, इसको क्या लिख सकते हो, x+2 इंटू x-2 की मतलब ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो x² - x+2 x-2, फिर आते हैं ये वाला x-2 का होल क्यूब, कैसे लिखेंगे, x-2 x-2 x-2। अब देखिए इससे पूछा जा रहा है, इससे पूछा जा रहा है, इससे कैसे निकालेंगे, सबसे कॉमन मल्टीपल कौन सा नंबर कॉमन मल्टीपल मिल रहा है, x-2 मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे x-2। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x-2 यहाँ पर आ रहा है, x-2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो इससे फिर काउंट नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, x-2 इज योर आंसर। अब इन केस अगर आपको एलसीएम पूछ ले, एलसीएम पूछ ले, एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एचसीएफ को तो लिखते ही है, एचसीएफ को लिखेंगे, साथ साथ अब कम से कम 2 भी कॉमन मल्टीपल होगा तो भी काम हो जाएगा। तो x-2 x-2 मिल रहा है ना, एक साथ तो लिख देंगे x-2। अब देखिए ये वाला हो गया, आपको ये वाला कैंसिल आउट कर हटा देते हैं। अब और कौन सा नंबर बचा, x+2 बचा, x-2 बचा, यानी x-2 बचा और x+2 बचा। ठीक है, तब इसको करिए, ये कितना मिला, 3 टाइम्स मिल रहा है, लिख दीजिए x-2 का होल क्यूब, इसको क्या लिख देंगे, x+2। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से क्या निकाला जा सकता है, एलसीएम निकाला जा सकता है। तो इसके लिए अगर एलसीएम के लिए बात करें तो नॉन ऑफ दिस योर आंसर, तो दिक्कत नहीं आ रहा है। अब आते हैं, जैसे और क्वेश्चन दे देगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द x³
बाई ए स्क्वायर बी एंड एक्स वाई स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन होगा सर ये वाला फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, तो आपको पता ही है फ्रैक्शन वाला भी सिखाए थे, एचसीएफ कभी पूछे तो किस तरीके से निकालेंगे। न्यूमरेटर क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और एलसीएम ऑफ क्या निकालेंगे, डिनोमिनेटर। तो पहले क्या निकालेंगे, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालते पहले। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, एक्स क्यूब वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर, क्या निकालना है आपको, न्यूमरेटर निकालना है। न्यूमरेटर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब वाई को क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स, ठीक है, इंटू वाई, और एक्स वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या निकालेंगे, एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो एचसीएफ इसके लिए निकाला, भाई इसके लिए एचसीएफ निकाल रहा है ये वाला टर्म के लिए। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन आ रहा है, फिर क्या मिल रहा है, वाई आ रहा है, और कुछ आ रहा है क्या, एक्स इसमें नहीं मिल रहा और वाई इसमें नहीं मिल रहा, मतलब कॉमन आना चाहिए। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो गया। अब आते हैं एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किसका निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालेंगे, ए स्क्वायर बी एंड ए बी स्क्वायर का। तो करिए ए स्क्वायर बी को कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है, और क्या निकालना, ए बी स्क्वायर, ये वाला टर्म को क्या निकालेंगे, ए इंटू बी। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन वाला तो लिखना ही है, आप चुपचाप लिख रहे कॉमन, यहाँ बी है, यहाँ ए है, और कोई नहीं आ रहा है तो उसको भी लिखना है, ए नहीं आ रहा है और बी भी नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या निकलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल गया। अब एचसीएफ ए वाला आया, एलसीएम ए वाला आया। देयरफॉर अगर एचसीएफ पूछे तो क्या करना है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का एचसीएफ क्या आ जाएगा, आपको क्या निकाले यहाँ पे, एक्स वाई निकाले हैं, और डिनोमिनेटर क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, इसको हर एक बोलते हैं हिंदी में। तो क्या निकाले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस तरीके से आंसर होगा, एचसीएफ एग्जैक्ट आंसर क्या मिलेगा, एक्स वाई बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट है जो कि एचसीएफ एंड एलसीएम का होगा। तो सबसे बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, मोस्टली क्वेश्चन आएगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आप अपने दोस्तों को भेजो, शेयर करो वीडियोस कि वो भी देख ले, जिसको रूरल एरिया, अलग अलग एरिया जिसको नहीं कुछ मिल पाता सुविधा, वो भी चाहेंगे को कर लेने के लिए। ठीक है, एक दूसरे से शेयर करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ओके।